एमकॉम फाइनल EFM ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया यूनिट थर्ड का हम कुछ टॉपिक कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी में काफ़ी टॉपिक तो हम कर चुके हैं। आज हम इसके अंतर्गत कृषि विकास की नवीन व्यू रचना या हरित क्रांति की सफलता के लिए सुझाव, हरित क्रांति की असफलताएं क्या रही हैं, सफलताएं क्या रही हैं, हरित क्रांति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जो असफलताएं रही हैं उन असफलताओं को दूर करने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। पहला है मिट्टी की जांच के आधार पर बीजों का प्रयोग। भारत जो है वो एक बहुत बड़ा देश है जिसमें कई प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है। भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, इस तरह के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो इस प्रकार से जो कई प्रकार की मिट्टी होती है यहाँ पे, वो मिट्टी सभी प्रकार की मिट्टी जो होती है वो सभी प्रकार के बीजों के लिए उचित नहीं मानी जा सकती कि सभी प्रकार के बीज उसमें अच्छी उपज देंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ बीज किसी विशेष मिट्टी के लिए अच्छे हो सकते हैं तो कुछ बीज उसके लिए बुरे भी हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम मिट्टी की जांच करें और उस मिट्टी की जांच के आधार पर ही बीजों का प्रयोग हमें करना चाहिए, जिससे कि हम उस मिट्टी पर उन बीजों से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम पहले से परंपरागत तौर पर जो बीजों का प्रयोग करते आ रहे हैं उन बीजों की बजाय हमें प्रमाणित और गुणवत्ता बीजों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरकों का उचित मात्रा में प्रयोग। जो नई नीति है हरित क्रांति की, उससे यदि हम अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि सही प्रकार के रासायनिक उर्वरक जो हैं उनका प्रयोग किया जाए, उनका प्रयोग उचित मात्रा में और उचित समय पर किया जाए, जिससे कि उर्वरकों की जो पूर्ति है वो निश्चित की जाए और साथ ही किसानों को उर्वरकों के प्रयोग के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा सके। नेक्स्ट है कृषि वित्त व्यवस्था। भारत का कृषक जो है वो गरीब कहलाता है और उसके पास वित्त की काफ़ी कमी होती है, और ये जो नई व्यू रचना है, कृषि व्यू रचना है, उसमें वित्त की हमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो किसानों को कृषि कार्यों को उचित ब्याज दर पर, पर्याप्त मात्रा में, उचित समय पर यदि उन्हें वित्त उपलब्ध करवाया जा सके, उसकी व्यवस्था की जा सके, तो समय पर आवश्यक साधन जुटाकर वो कृषि कर सकते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न विभागों में समन्वय। ये जो नई नीति है उसकी सफलता के लिए ये भी जरूरी है कि सरकार के वो सभी विभाग जो इस नीति से संबंधित हैं उनमें समन्वय और सहयोग होना जरूरी है, जिससे जो कार्यक्रम हम लागू करें उन कार्यक्रमों को अवरोध तरीके से, बिना उसका विरोध करे, उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सभी विभाग समय पर योगदान दे सकें और जो कार्यक्रम जिस समय के लिए लागू किया गया है उस समय पूरा हो सके। साथ ही उसमें दोहराव की संभावना भी जो है वो इसकी वजह से समाप्त हो सकती है यदि विभिन्न विभागों में समन्वय और सहयोग की अच्छी तालमेल है तो। नेक्स्ट है भूमि सुधार कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। हालांकि सरकार ने समय समय पर भूमि सुधार के लिए बहुत अधिक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, लेकिन उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाया है। आज भी किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया जाता है और भूमिहीनों का शोषण, ऊंची लगान दरें, भूमि की अधिकतम सीमा का ठीक से लागू नहीं, ये सभी समस्याएं कृषक के सामने बनी रहती हैं। हरित क्रांति के स्थायी लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि संस्थागत परिवर्तन किए जाएं, वरना तो हरित क्रांति के लाभ
एक सीमित वर्ग के हाथों तक ही केंद्रित होकर रह जाएंगे। नेक्स्ट है प्रशासनिक कुशलता। हरित क्रांति की सफलता को प्राप्त करने के लिए ये भी जरूरी है कि प्रशासन के सभी स्तरों में लोचता होनी चाहिए, विलंब, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए। प्रशासकों को चाहिए कि वो इस संबंध में व्यवहारिक और उदारतापूर्ण दृष्टिकोण को अपनाएं। नेक्स्ट, छोटे और सीमांत किसानों को प्रोत्साहन। यदि छोटे और सीमांत किसानों को हम हरित क्रांति का लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि उन्हें साधारण कृषि उपकरणों की खरीद के संबंध में सुविधाओं की व्यवस्था के अलावा बड़ी बड़ी जो फार्म मशीनरी हैं, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, इन मशीनों का सरकार की ओर से उन्हें किराए पर दिया जाना चाहिए, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए सरकार के द्वारा, जिससे कि वो हरित क्रांति में पूरा लाभ आपको दे सके। सहकारी कृषि को प्रोत्साहन। बहुत छोटे आकार के जोतों के जो किसान होते हैं वो सहकारी खेती का सहारा लेने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि कृषि पड़तों को खरीदने और उनका प्रयोग करने में वो समर्थ हो सकेंगे और हरित क्रांति का लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट है कृषि सुविधाओं का विस्तार। देश के ज़्यादातर भागों में कृषि संबंधी सुविधाएं जो हैं उनकी व्यवस्था समय समय पर पर्याप्त मात्रा में करनी चाहिए। कृषि संबंधी सुविधाएं क्या क्या हैं, जैसे सिंचाई, परिवहन, बिजली की पूर्ति, कृषि आदानों और उपकरणों की पूर्ति, इनकी यदि समय पे व्यवस्था सरकार द्वारा कर दी जाए तो इस हरित क्रांति का जो उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण निरंतर ये देखा गया है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। तो इस बेरोजगारी के समस्या का निराकरण यदि हमें करना है तो उसके लिए गांवों में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। हरित क्रांति का पूरा लाभ यदि हमें प्राप्त करना है तो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नए बीज और उर्वरक तभी हमें अच्छी उपज देंगे जब उन्हें सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी या उन्हें सिंचाई के पर्याप्त साधन प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है पौध संरक्षण और फसल बीमा योजना। फसलों को कीड़ों से बचाना होगा हमें और उसके लिए पौध संरक्षण कार्यक्रमों को लागू करना होगा। पौध संरक्षण कार्यक्रम जो हैं उन्हें व्यापक पैमाने पर हमें लागू करना होगा। किसानों की रक्षा के लिए फसल बीमा योजना जो है वो रबी वर्ष 1999-2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के नाम से शुरू की गई। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कार्यक्रमों का विस्तार। हरित क्रांति के जो प्रयोग हैं वो कुछ फसलों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। अधिक उपज देने वाले बीज और कुछ फसलों जैसे वाणिज्यिक उत्पादन की जो कुछ फसलें हैं, जैसे कपास, गन्ना, चाय, जूट, तिलहन, दलहन, इनमें भी तैयार किए जाने चाहिए। उत्पादन को उपभोक्ता की बदलती अभिरुचियों को ध्यान में रखना चाहिए और उनके अनुसार ही उसे समायोजित करना चाहिए। तो ये जो भी पॉइंट हमने पढ़े उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति को सीमित क्षेत्र में जो सफलता मिली है हमें, उससे इसकी क्षमता का तो हमें ज्ञान हो गया है और इसके हानिकारक और अनार्थिक प्रभावों को दूर करने के लिए हमें प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए। ये जो हमने सुझाव दिए हैं वो काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, जिन पर बल देने से ये कहा जा सकता है कि हरित क्रांति
और विकास की नई नीति सफल हो सकती है।